वेलकम बैक दोस्तों। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है सुपर क्लब। सुपर क्लब आपके लिए कोई नया नाम नहीं है, लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो सब कुछ नया है, क्योंकि ग्लेज का नया जन्म है, इसलिए सब कुछ नया है। चलो शुरू करते हैं सुपर क्लब को। सुपर क्लब के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज क्या होती है। हालांकि मैं जानता हूं आपको ये सब मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूं कि फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज क्या होती है। फर्स्ट परचेज कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपके द्वारा खरीदे गए पहले कुल 600 पीवी के प्रोडक्ट को आपकी फर्स्ट परचेज कहा जाता है। सेकंड परचेज डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद पहले 600 पीवी के प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे वो आपकी सेकंड परचेज कहलाएगी। बेसिकली सेकंड परचेज और कुछ नहीं है, आपके द्वारा की जाने वाली हर महीने की रिटेल है। हम ये मानते हैं कि पहले 600 पीवी में आप अपना गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाते हैं और उसके बाद हर महीने आप स्टॉक खरीद के अपने कस्टमर को जब रिटेल करते हैं वो आपकी सेकंड परचेज होती है। सुपर क्लब पूरी तरह से सेकंड परचेज पर बेस है। आप सेकंड परचेज में जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं उस परफॉर्मेंस पे बेस आपको सुपर क्लब से इनकम आती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट, सुपर क्लब। इस क्लब में बीडी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर लेवल या उससे ऊपर के लेवल का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हो सकता है। जब मैं बात बीडी की करता हूं तो ये पुराना सीडी लेवल है। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर लेवल या उससे ऊपर के लेवल का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसमें शामिल हो सकता है। यह क्लब मुख्यतः रिटेल यानी कि सेकंड परचेज को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। यानी कि इस क्लब में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर तभी प्रवेश कर सकता है जब वह सेकंड परचेज शुरू करता है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर। जैसा कि मैंने बताया सुपर क्लब सेकंड परचेज के लिए है, तो सिर्फ इसमें वही डिस्ट्रीब्यूटर प्रवेश करेंगे जो सेकंड परचेज करते हैं, यानी 600 पीवी के बाद की जो परचेज करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। आपको याद होगा जब मैंने आपको फास्ट ट्रैक प्रमोशंस बताए थे तो उसमें मैंने बताया था कि जब आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं यानी कि आप अपनी सेल्फ परचेज 600 पीवी की करते हैं 0+1 मंथ में, तो आपको एक महीने के लिए सुपर क्लब में फ्री प्रवेश मिलता है और कम से कम 150 पीवी का बिजनेस आपका कंसीडर किया जाता है। इसलिए यहां पर यह बात मेंशन है कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, सिर्फ बीडी और एडी कमाएंगे। कंपनी हर महीने अपनी कुल बीवी टर्नओवर का 3% पैसा इस क्लब में डालती है। यह पैसा क्लब के सिर्फ बीडी और एडी मेंबर में बंटता है। बीडी यानी पुराना सीडी और एडी यानी पुराना पीडी। तो बीडी यानी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर और एडी मतलब एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ बीडी और एडी मेंबर में बंटता है। क्लब के बाकी मेंबर्स को चाहे वो किसी भी लेवल पर हो सिर्फ पॉइंट मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते। यानी कि बाकी मेंबर सिर्फ इस क्लब से पॉइंट कमाएंगे। इस बात को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि उन पॉइंट्स को कमाकर आपको क्या फायदा होने वाला है। लेकिन फिलहाल आपको यहां यह बात समझनी है कि सुपर क्लब से दो चीजें पैदा होती हैं। एक इनकम, इनकम के ऊपर सिर्फ बीडी और एडी का हक है, और दूसरा पॉइंट्स। बीडी एडी को छोड़कर बाकी जितने भी लेवल हैं वो सुपर क्लब से सिर्फ पॉइंट्स कमाते हैं, और उन पॉइंट से आपको क्या फायदा होने वाला है वो मैं आपको आगे बताता हूं। आप और आपकी डाउनलाइन जितना हर महीने सेकंड परचेज करेंगे आप उतने ज्यादा पॉइंट इस क्लब से कमाएंगे। आप जितने ज्यादा सुपर क्लब पॉइंट कमाएंगे आपको उतने ज्यादा बाकी सब क्लब में टॉप अप प्रतिशत पॉइंट मिलेंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप जितने ज्यादा सुपर क्लब से पॉइंट कमाएंगे बाकी जितने भी क्लब हैं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्लब हैं, चाहे वो मास्टर बोनस हो, चाहे प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस हो, चाहे कार बोनस हो, चाहे ट्रेवल फंड हो, जितने भी क्लब हैं उन सब में आपको सुपर क्लब में जो आप पॉइंट्स कमाएंगे उस पर बेस टॉप अप प्रतिशत पॉइंट मिलेंगे। सुपर क्लब की वजह से आप अपनी इनकम दूसरे क्लब में 20% तक बढ़ा सकते हैं। आपका चेक 20% तक बढ़ सकता है सुपर क्लब के पॉइंट्स की वजह से। कैसे, हम उसको भी आगे समझेंगे।
लेकिन एक बात आपको समझ में आ गई है कि सुपर क्लब में आप जितने ज्यादा पॉइंट कमाएंगे आपका बाकी क्लब में उतना ज्यादा चेक बढ़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सुपर क्लब में? पॉइंट्स कमाना। अब सवाल है कि सुपर क्लब में जो आप पॉइंट कमाएंगे वो किस बात पे निर्भर करता है? प्रश्न है, इस क्लब में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कमाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो 5 चीजें हैं, 5 तरीके हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कमा पाएंगे, जिन्हें मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हर महीने ज्यादा से ज्यादा सेल्फ परचेज की पॉइंट वैल्यू टर्नओवर करना। आप हर महीने जितना ज्यादा सेल्फ परचेज करेंगे, यानी आपकी गैलवे ड्रीम कॉर्नर जितना ज्यादा हर महीने रिटेल करेगी, उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको सुपर क्लब से मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइन को सुपर क्लब में क्वालिफाई कराने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका जितना ज्यादा सेकंड परचेज का पीजीपीवी होगा उतने ज्यादा पॉइंट आप कमा पाएंगे। यानी आपकी नेटवर्क में आपकी डाउनलाइन भी जितने ज्यादा रिटेल करेगी, जितने ज्यादा सेकंड परचेज करेगी, उसके भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा लेग खोलकर उन्हें क्वालिफाई मास्टर बनाना। यानी कि आप जितनी विथ खोलेंगे उसकी वजह से भी आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कमाएंगे। कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। चौथा, आप खुद भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने और नेटवर्क में भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। जब आप ऐसा करेंगे तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी डाउनलाइन में है वो कहां एंटर कर जाएगा? सुपर क्लब में एंटर कर जाएगा। और अगर आपकी डाउनलाइन सुपर क्लब में पॉइंट्स कमाती है तो आप भी पॉइंट कमाते हैं। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया था। तो इसका मतलब अगर आप अपने नेटवर्क में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ाएंगे तो आपके भी पॉइंट्स बढ़ेंगे सुपर क्लब से। 5वां पॉइंट, अपनी लेग को डीप करें और उनमें हर महीने सेकंड परचेज को प्रमोट करें। जब आप डीप करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपर क्लब में इस बार लॉयल्टी, यस बिल्कुल सही सुना आपने, रॉयल्टी का भी प्रोविजन किया गया है। आपको 5 जनरेशन तक अपनी डाउनलाइन क्वालिफाइड मास्टर से रॉयल्टी मिलती है, जिसको अभी आप समझेंगे आगे। तो अब सुपर क्लब के बाद मैं आपको एक नया नारा दे रहा हूं। अभी तक आपने नारा सुना था गो वाइड, गो डीप, गो फुल स्पीड, लेकिन सुपर क्लब की एंट्री के बाद एक लाइन इसमें और जुड़ जाती है, गो वाइड, गो डीप, गो फुल स्पीड, रिटेल फर्स्ट वीक। क्या मतलब है इसका? गो वाइड का मतलब है आप कम से कम 6 डायरेक्ट करिए। गो डीप का मतलब है सबको क्वालिफाइड मास्टर बनाइए। गो फुल स्पीड का मतलब है फास्ट ट्रैक पे काम कीजिए। और रिटेल फर्स्ट वीक मतलब हर महीने के पहले हफ्ते में कम से कम 10,000 रुपए की रिटेल करिए। अपनी डाउनलाइन में यह नारा दें, ये कल्चर डालें कि हर महीने पहले 7 दिन में अपने कस्टमर को फॉलोअप करके कम से कम 10,000 रुपए महीने का रिटेल का लक्ष्य पूरा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सुपर क्लब में मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स कमा पाएंगे और उसकी वजह से आपका चेक 20% तक बढ़ सकता है। कैसे, इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सुपर क्लब के भाग 2 में आपका स्वागत है। मैं इस सेशन की शुरुआत इस प्रश्न से करूंगा, आपके नेटवर्क में हर महीने रिटेल क्यों होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? इसके 2 फायदे हैं, एक प्रत्यक्ष फायदा यानी डायरेक्ट बेनिफिट और दूसरा है इनडायरेक्ट बेनिफिट। आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं? आप इतना बड़ा नेटवर्क क्यों बना रहे हैं? आप मेहनत करके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। अगर ये नेटवर्क हर महीने रिटेल नहीं करेगा, हर महीने बिजनेस नहीं करेगा, तो ये नेटवर्क किस काम का? आपको ये मकसद क्लियर होना चाहिए कि आप नेटवर्क इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि ये नेटवर्क हर महीने बिजनेस करे। आप गाय खरीद रहे हैं जो हर महीने दूध देगी, ये नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होगा जो हर महीने दूध देगा अगर आप अपने नेटवर्क में रिटेल का कल्चर डालें। इसलिए जरूरी है कि आपके नेटवर्क में ये कल्चर डालें। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का दोस्तों, जो आप करेंगे वो आपकी डाउनलाइन भी करेगी। आप जैसा कल्चर नेटवर्क में डालेंगे वैसा कल्चर डाउनलाइन में आएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, आप गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाइए अपने घर पर, वहां पर स्टॉक खरीदिए और स्टॉक डालिए और कम से कम हर महीने 10 फैमिलीज को 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचिए। परमानेंट कस्टमर बनाइए 10 फैमिलीज को, उनको अच्छी कस्टमर सर्विस दीजिए, उनको फॉलोअप कीजिए
और महीने का पहला हफ्ता आपका इस बात का होना चाहिए, पहले हफ्ते में आपने अपनी जो 10 परमानेंट कस्टमर फैमिलीज हैं उनको 10,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचने हैं, यानी 1,000 रुपए हर फैमिली को आपने कम से कम प्रोडक्ट बेचने हैं। 10,000 रुपए मैं कम से कम कह रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा जितना करें उतना अच्छा, पर कम से कम आपकी दुकान हर महीने 10,000 रुपए का बिजनेस करे, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक स्टेबल इनकम मिलेगी। आप जैसे जैसे नेटवर्क खड़ा करते रहेंगे, वो नेटवर्क हर महीने हर व्यक्ति 10,000 रुपए का बिजनेस करेगा, तो उससे आपको जो इनकम आएगी वो इनकम स्टेबल रहेगी, जो कभी फॉल नहीं करेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके नेटवर्क में रिटेल का कल्चर होना चाहिए। मैं पहले 7 दिन पे क्यों जोर दे रहा हूं, ज्यादातर फैमिलीज में पहले 7 दिन में सैलरी आती है और सब लोग पहले 7 दिन के अंदर ही अपने घर के सामानों की शॉपिंग करते हैं। अगर आप उन्हें इस टाइम पे फॉलो अप करके उनके ऑर्डर्स नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बजाय कहीं और से प्रोडक्ट ले लेंगे। इसलिए फर्स्ट 7 डेज आर क्रूशियल। तो इसलिए मैंने अपने नारे में भी बोला है, गो वाइड, गो डीप, गो फुल स्पीड, रिटेल फर्स्ट वीक। पहला हफ्ता रिटेल का है और बाकी के 3 हफ्ते बिजनेस को बढ़ाने के हैं, नेटवर्क को बढ़ाने के हैं। तो इसलिए 4 रीजन जो मैंने आपको बताए, पहला, आप एक गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाइए, कम से कम 10,000 महीने की रीपर्चेज का लक्ष्य रखिए, इससे आपको स्थायी इनकम मिलेगी। और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन है वो ये है, प्रोटेक्ट योर मैसेज। आप अपने नेटवर्क में जैसा मैसेज देंगे वैसा ही काम होगा। तो ये 4 प्रत्यक्ष फायदे हैं, 4 डायरेक्ट बेनिफिट हैं अगर आपके नेटवर्क में रिटेल का कल्चर है। तो अब मैं आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट बताने जा रहा हूं। सुपर क्लब इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट कर सकें कि वो हर महीने रिटेल करें। जब वो हर महीने रिटेल करेंगे तो सुपर क्लब में पॉइंट्स कमाएंगे। जब वो सुपर क्लब में पॉइंट कमाएंगे तो उनका चेक 20% तक बढ़ सकता है, जितने भी क्लब्स हैं उनके अंदर। ये इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो अब आगे चलते हैं। तो इसलिए आपको शायद समझ में आया होगा कि सुपर क्लब कितना इंपॉर्टेंट है। बेशक आपको सुपर क्लब से कोई डायरेक्ट इनकम नहीं हो रही है, लेकिन सुपर क्लब से जो आप पॉइंट कमाएंगे उसकी वजह से इनडायरेक्टली आपको हर क्लब में पैसा आएगा। तो अब चलते हैं कि हम सुपर क्लब में कैसे जा सकते हैं, सुपर क्लब में क्वालिफाई करने की क्या शर्तें हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सुपर क्लब में क्वालिफाई करने की शर्तें हैं टोटल 3। पहली शर्त यह है कि सुपर क्लब में सिर्फ वही क्वालिफाई कर सकता है जो हर महीने कम से कम 150 पीवी यानी पुराना 10 आईपी की सेल्फ परचेज करता है। यानी अपने गैलवे ड्रीम कॉर्नर के लिए कम से कम हर महीने 150 पीवी का जो सेकंड परचेज करेगा वही सुपर क्लब में एंटर कर सकता है। बीडी और एडी के अलावा सभी लेवल पर अपने प्लेटून या साइड लाइन से भी कुछ न्यूनतम पीजीपीवी करना होगा, जैसा टेबल 1 में दिखाया गया। अभी मैं आपको टेबल 1 से बात समझाऊंगा। यानी कि खाली आपको खुद सेल्फ परचेज ही नहीं कराना है, आपकी डाउनलाइन से भी आपको सेल्फ परचेज कराना है, तभी आप सुपर क्लब में जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए बीडी और एडी को एग्जेम्पशन है। बीडी और एडी खाली खुद अपनी सेल्फ परचेज करके सुपर क्लब के मेंबर बन सकते हैं। बीडी, एडी एंड एनक्यूएम, एनक्यूएम हमारा हो गया नॉन क्वालिफाइड मास्टर। इनको छोड़कर सभी लेवल पर आपको अपनी कुछ डाउनलाइन को भी सुपर क्लब में क्वालिफाई कराना होगा, जैसा कि टेबल 1 में दिखाया गया है। तो मैं आपको टेबल 1 के पास लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। सुपर क्लब के अंदर कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार सुपर क्लब में एंटर हो गए हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कंसिस्टेंटली हर महीने लगातार रिटेल करें, आप हर महीने क्लब में बने रहें। यानी कि कम से कम हर महीने आप 150 पीवी का पर्सनल बिजनेस करें और इन बाकी शर्तों को भी पूरा करें। अगर आप किसी भी महीने में सुपर क्लब से बाहर आ गए, अगर आप एक बार सुपर क्लब से बाहर आ गए तो दोबारा सुपर क्लब में एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो भी समझना चाहिए। दोबारा अगर आप सुपर क्लब में एंटर करना चाहते हैं तो आप इस लाइन को पढ़िए। एक बार सुपर क्लब से बाहर जाने के बाद वापस सुपर क्लब में आने के लिए आपको 2 महीने लगातार कम से कम 150 पीवी
ये का सेकंड परचेज का पर्सनल वॉल्यूम करना होगा, और फिर तीसरे महीने जब आप 150 पीवी का पर्सनल वॉल्यूम करेंगे तो आप सुपर क्लब में क्वालिफाई कर पाएंगे, बशर्ते आप बाकी क्वालिफाइंग शर्तों को भी पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से सुपर क्लब से आप बाहर ना जाएं, इसका पूरा भरसक प्रयास करें। आगे चलते हैं। अब मैं आपको वो टेबल समझाता हूं, और टेबल समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि सुपर क्लब के अंदर अलग अलग लेवल पर अगर आप हैं तो क्या क्या क्वालिफाइंग कंडीशंस हैं। जरा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया था कि सुपर क्लब में जाने की टोटल 3 शर्तें हैं, और ये 3 शर्तें इस टेबल में एक्सप्लेन कर रखी है हमने। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर आप इस रो को देखें, इसमें लिखा हुआ है सेकंड परचेज पीवी, ये आपकी सेल्फ परचेज का रो है। सेकंड परचेज पीजीपीवी, ये आपके प्लाटून की परचेज की रो है। और तीसरी है नंबर ऑफ डाउनलाइन क्वालिफायर, आपकी कितनी डाउनलाइन जो है सुपर क्लब में क्वालिफाई होनी चाहिए, ये उसकी रो है। इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया प्लाटून। पहले आपको मैं, इससे पहले कि मैं ये टेबल एक्सप्लेन करूं, मैं आपको प्लाटून वर्ड समझाना चाहता हूं कि प्लाटून से हमारा क्या मतलब है। इसके लिए आप इसको देखिए। सुपर क्लब का पीजीपीवी, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम क्या होता है, या प्लाटून क्या होता है। आपकी क्वालिफाइड मास्टर लेग या उसके ऊपर के लेवल को छोड़कर बची हुई लेग की सारी टीम आपका पर्सनल ग्रुप या प्लाटून कहलाता है। हर महीने आपके पर्सनल ग्रुप के द्वारा कमाए गए कुल पॉइंट वॉल्यूम को आपका पीजीपीवी कहते हैं। आपके पीजीपीवी में आपकी पर्सनल पॉइंट वैल्यू भी शामिल होती है। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। ये आप हैं, आपने एक पर्सनल परचेज करी है, सेल्फ परचेज करी है 150 पीवी की। आपकी डाउनलाइन में एक क्वालिफाइड मास्टर है जिन्होंने 3600 पीवी का परचेज किया है। एक नॉन क्वालिफाइड मास्टर है जिन्होंने 1200 पीवी का बिजनेस किया है। एक 8% पे है, उन्होंने 900 पीवी का बिजनेस किया, और एक 5% पे जिन्होंने 600 पीवी का बिजनेस किया है। तो क्वालिफाइड मास्टर को आप हटा दीजिए। क्वालिफाइड मास्टर को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ बिजनेस है, ये आपका प्लाटून का बिजनेस माना जाएगा। इसमें नॉन क्वालिफाइड मास्टर का बिजनेस भी जोड़ा जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने आपका पीजीपीवी लिखा है, ये 150 पीवी आपकी सेल्फ परचेज हो गई, 1200 आपका एनक्यूएम नॉन क्वालिफाइड मास्टर हो गया, 900 आपके 8% लैग का वॉल्यूम हो गया, 600 आपके 5% लैग का वॉल्यूम हो गया। जब इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो ये बनेगा 2850 पीवी, यानी 2800 पीवी। ये आपका प्लाटून वॉल्यूम माना जाएगा। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये सारी आपकी फर्स्ट परचेज है, ठीक। लेकिन सुपर क्लब में हम आपकी सारी सेकंड परचेज कंसीडर करते हैं। इस फर्स्ट परचेज में जो सेकंड परचेज होगी उसके ऊपर पॉइंट वैल्यू डिसाइड होती है, जो आपको आगे एग्जांपल में समझाई जाएगी, ठीक। तो ये आपको प्लाटून का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूं इस टेबल पर वापस। अगर आप बीडी हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप बीडी हैं तो आपके लिए 3 कंडीशंस क्या क्या हैं वो सुनिए। पहली कंडीशन है कि आपको ये जो फर्स्ट रो है, ये आपकी सेल्फ परचेज को रिप्रेजेंट करती है। जो फर्स्ट रो है वो आपकी सेल्फ रो को रिप्रेजेंट करती है। ये पीवीजी की जगह मैं यहां पे सेल्फ परचेज लिख देता हूं। अगर आप हर महीने 150 पीवी, जो पुराना 10 आईपी होता था, इसकी सेल्फ परचेज करते हैं तो आप बतौर बीडी सुपर क्लब में क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी आप जिस महीने ये करेंगे आप उस महीने सुपर क्लब में एंटर कर जाएंगे। लेकिन ये 150 पीवी आपकी सेकंड परचेज होनी चाहिए। बीडी के लिए कोई सेकंड और थर्ड कंडीशन नहीं है, यानी बीडी को कोई ग्रुप वॉल्यूम का टारगेट नहीं करना है, बीडी को कोई अपने डाउनलाइन को भी क्वालिफाई नहीं कराना है। बीडी खाली सेल्फ परचेज करके सुपर क्लब में जा सकता है। सेम रूल एडी पर भी अप्लाई होता है। एडी भी 150 पीवी की सेकंड परचेज करके, हर महीने सेकंड परचेज करके एडी भी सुपर क्लब में
जा सकता है। अब मैं आ जाता हूं नॉन क्वालिफाइड मास्टर, जो आपका पुराने लेवल टाइम पे ईडी होता था। नॉन क्वालिफाइड मास्टर को दो कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली, उसको सेल्फ परचेज करना है 150 पीवी का हर मंथ, और दूसरा, उनका जो प्लेटून वॉल्यूम है वो कम से कम, यानी डाउनलाइन से जो उनको बिजनेस करना है वो कम से कम 730 पीवी का सेकंड परचेज करनी है। पुराने टाइम में ये 50 पीवी होता है। याद रखिए, यहाँ जो भी बात हो रही है वो सेकंड परचेज की हो रही है, फर्स्ट परचेज की नहीं हो रही है। तो बतौर नॉन क्वालिफाइड मास्टर अगर आप 730, आपकी पूरी डाउनलाइन मिलके 730 पीवी की सेकंड परचेज करती है और आप खुद 150 पीवी की सेकंड परचेज करते हैं, तो आप सुपर क्लब में एंटर कर जाएंगे। अगर आप क्वालिफाइड मास्टर हैं तो यहां पर अब 2 की जगह 3 कंडीशन हो गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपको पर्सनल परचेज 150 पीवी की करनी है, जो पर्सनल परचेज है वो सेकंड होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो डाउनलाइन है बतौर क्वालिफाइड मास्टर, आपकी जो प्लेटून की डाउनलाइन है, जो आपका प्लेटून है, वहां पे जो सेकंड परचेज है उसका टोटल वॉल्यूम हर महीने होना चाहिए 1500 पीवी, और आपकी डाउनलाइन से कम 4 लोग सुपर क्लब में क्वालिफाई करने चाहिए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यानी आपको मिलाकर इसमें आप भी काउंट हैं, 4 लोगों की आपकी टीम सुपर क्लब का हिस्सा होनी चाहिए आपके नेटवर्क से। जब ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तभी आप सुपर क्लब का हिस्सा बनेंगे। अब मैं आ जाता हूं सीनियर मास्टर पे। अगर आप सीनियर मास्टर है, सीनियर मास्टर कौन होता है? सीनियर मास्टर वो होता है जिसकी एक, जो खुद भी क्वालिफाई मास्टर होता है और उसकी एक लेग क्वालिफाई मास्टर होती है, और इधर उसका प्लेटून होता है। तो ये प्लेटून है, 1 लाख क्वालिफाइड मास्टर है, वो खुद भी क्वालिफाइड मास्टर है, तो वो सीनियर मास्टर कहलाता है। अगर आप सीनियर मास्टर हैं, आप क्या हैं? सीनियर मास्टर हैं। तो बतौर सीनियर मास्टर अगर आप सुपर क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 150 पीवी की खुद की मिनिमम सेल्फ परचेज करनी होगी, प्लस आपके प्लेटून से, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आपके प्लेटून से 1500 की सेकंड परचेज। ये फर्स्ट परचेज नहीं है, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं। सेकंड परचेज का आपके प्लेटून से 1500 का वॉल्यूम होना चाहिए हर महीने। और दूसरी बात, आपकी डाउनलाइन में भी, आपके प्लेटून की डाउनलाइन में, यानी कम से कम 4 लोग ऐसे होने चाहिए, आप भी इसमें शामिल हैं, यानी 4 लोग, आपका टोटल 1500 का सेकंड परचेज का वॉल्यूम, और आपकी सेल्फ परचेज होनी चाहिए 150 पीवी। जब ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी तो आप 1, 2 और 3, तो आप सुपर क्लब के मेंबर होंगे उस महीने में। अब मैं आ जाता हूं रीजनल मास्टर पे। रीजनल मास्टर की कंडीशन क्या है? अब तो आप मेरी बात अब समझ ही गए होंगे, इस टेबल को आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। रीजनल मास्टर को भी पर्सनल परचेज करनी होगी, कितनी? 150 पीवी की, और उनका जो प्लेटून है उसको कितना करना पड़ेगा? 1200 पीवी का बिजनेस करना पड़ेगा, और उनकी टीम में उसे खुद को मिला के कम से कम 3 सुपर क्लब क्वालिफायर होने चाहिए उनके प्लेटून से। उनके क्वालिफाइड मास्टर लेग की बात नहीं हो रही है, उनके प्लेटून से कम 3 लोग जो हैं वो सुपर क्लब में क्वालिफायर होने चाहिए। नेशनल मास्टर में भी, नेशनल मास्टर की कंडीशन क्या है कि पर्सनल परचेज जो है नेशनल मास्टर की सेकंड परचेज जो है वो कम से कम 150 पीवी होनी चाहिए, और उनके पीजी पीवी से 900 पीवी कम से कम होने चाहिए, और कम से कम 3 लोग उनके प्लेटून से सुपर क्लब में क्वालिफाई करने चाहिए। ग्लोबल मास्टर में 150 पीवी, पर्सनल परचेज 600 पीवी, प्लेटून परचेज, और कम से कम 2 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए सुपर क्लब में क्वालिफाई। और जो क्राउन मास्टर है, क्राउन मास्टर वो होता है जिसकी 6 लेग क्वालिफाइड मास्टर होती हैं, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ 290 का पर्सनल परचेज करना है, इसलिए उनका जो पीजी पीवी आ रहा है वो भी 290 आ रहा है, और उनको अपनी टीम से किसी को भी क्वालिफाई कराने की जरूरत नहीं है। तो क्राउन मास्टर और उसके ऊपर के लेवल के लोगों के लिए टारगेट बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी लेवल के बारे में बता दिया है कि सभी लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर कैसे सुपर क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। इसके आगे की बात मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।
वेलकम बैक दोस्तों, सुपर क्लब के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सुपर क्लब में, अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सुपर क्लब में क्वालिफाई करने की क्या शर्तें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सुपर क्लब में क्वालिफाई करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कैसे कमा सकते हैं, पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसको इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो समझिए, सबसे पहला सवाल है, आप कितनी तरह से ज्यादा पॉइंट कमा सकते हैं। तो पहला तरीका है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ परचेज करके आप पॉइंट कमा सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा सेल्फ परचेज करेंगे आप उतने ज्यादा पॉइंट कमाएंगे। दूसरा तरीका है, अपने प्लेटून यानी साइड लाइन से ज्यादा रिटेल सेकंड परचेज करवाएं, उससे भी आप पॉइंट कमाएंगे। तीसरा तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लेग खोलकर उन्हें क्वालिफाइड मास्टर बनाएं और उन्हें भी गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोलकर हर महीने उनसे सेकंड परचेज करवाएं, उससे भी आप ज्यादा पॉइंट कमाएंगे। चौथा तरीका है, आप अपनी क्वालिफाइड मास्टर लेग को गहरा करें, डीप करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा आपको रॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलेंगे। आपको 5 जनरेशन तक रॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। और पांचवा तरीका है, सुपर सेल को बढ़ावा देकर आप अपने नेटवर्क में जितने ज्यादा सुपर सेल करवाएंगे उन सभी को सुपर क्लब में पहले ही महीने 150 पीवी के साथ फ्री प्रवेश मिलेगा, जिससे आपको एक तरह से फर्स्ट परचेज पर भी पॉइंट मिलेंगे जो कि सुपर क्लब में नहीं मिलते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कमा सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि कैसे आपके काम करने के तरीके से आप अपनी पॉइंट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जितने ज्यादा पॉइंट कमाएंगे उतने ज्यादा आपके चेक इंक्रीमेंट के चांसेस हैं बाकी सारे क्लब के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस टेबल 2 पर नजर डलवाना चाहता हूं। टेबल 2 को आप ध्यान से देखिए, आपके सेकंड परचेज पर्सनल वॉल्यूम पर मिलने वाले पॉइंट है। ये पर्सनल वॉल्यूम कह लीजिए या इसे पर्सनल परचेज कह लीजिए, एक ही बात है। तो देखिए ध्यान से, आप हर महीने जितनी ज्यादा अपने गैलवे ड्रीम कॉर्नर के लिए पर्सनल परचेज करेंगे आपको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। मैंने आपको टारगेट दिया था कि आपको कम से कम 10,000 रुपए की रिटेल करनी चाहिए हर महीने अपने गैलवे ड्रीम कॉर्नर से। तो देखिए कैसे ये पॉइंट्स बढ़ते हैं। हालांकि आप सुपर क्लब में सिर्फ 150 पीवी, जो कि लगभग 3,000 रुपए के प्रोडक्ट से आ जाते हैं, क्योंकि आप 150 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट के लिए आपको उसका डीपी मिल जाएगा। जब आप 150 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2800-2900 रुपए आएंगे, यानी 3,000 रुपए के आसपास आएंगे। तो हालांकि आप सिर्फ 3,000 रुपए की हर महीने रिटेल करेंगे, उससे भी आप सुपर क्लब में एंटर कर जाएंगे। लेकिन जितनी ज्यादा सेल्फ परचेज आप करेंगे, यानी जितनी ज्यादा आप पर्सनल रिटेल करेंगे, उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। कैसे, देखिए, अगर आप 150 पीवी से 239 पीवी, ये आप देखिए मिनिमम पीवी लिखा हुआ है और यहां मैक्सिमम पीवी लिखा हुआ है। 150 पीवी से लेकर 239 पीवी तक हर महीने प्रोडक्ट सेल्फ परचेज करते हैं तो आपको 15% पॉइंट्स मिलते हैं। कितने परसेंट पॉइंट मिलते हैं? 15%। लेकिन अगर आप 240 पीवी से लेकर 329 पीवी तक सेल्फ परचेज करते हैं तो आपको 24% पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 330 पीवी से लेकर 509 पीवी तक सेल्फ परचेज करते हैं तो 33% आपको पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप 510 से 1500 पीवी तक सेल्फ परचेज करते हैं तो 50% पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 1500 पीवी से ज्यादा के प्रोडक्ट परचेज करते हैं तब भी 15% पर कैप लगा दी है कंपनी ने, सिर्फ आपको 1500 पीवी पे ही 50% पॉइंट मिलेंगे। यानी 1500 पीवी से ज्यादा, 1500 का 50% से ज्यादा पॉइंट आपको सेल्फ परचेज पे नहीं मिल सकते हैं। ये कैप का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एक जनवरी मंथ में 1600 पीवी के प्रोडक्ट परचेज किए हैं, सेल्फ परचेज किए हैं, तब भी आपको 1500 पीवी के ऊपर ही 50% पॉइंट मिलेंगे, 1600 पे कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये बात यहां क्लियर हो जाती है स्टेबल से कि आप जितनी ज्यादा सेल्फ परचेज करेंगे उतना ज्यादा परसेंट आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट 15% से लेकर 50% तक वेरी कर रहे हैं। ठीक, तो मेरा वेट कीजिए अगले वीडियो का।
Become a part of the digital marketing uprising with Simply Learn's Digital Marketing Specialist Master's Program. Gain an in-depth understanding. मेरा नाम हर्षवर्धन जैन है। मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। आज से 12 साल पहले मैं वेलकम बैक दोस्तों, सुपर क्लब के पार्ट 3। वेलकम बैक। सुपर क्लब के भाग 4 यानी पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मैं अब आपको टेबल 3 समझाऊंगा। ये टेबल आपको बताएगी कि आपकी डाउनलाइन द्वारा जो बिजनेस किया जाएगा, जो सेकंड परचेज की जाएगी, उस पर आपको कितने रॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे, ये आप समझिए, और आप खुद क्या कमाएंगे ये भी आप समझिए। देखिए, अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसका पहला कॉलम समझाता हूं जिस पे लिखा हुआ है लेबल्स। क्या आप देख सकते हैं? इसमें आपको ये बीडी दिखाई दे रहा है, आपको एडी दिखाई दे रहा है, इसमें आपको नॉन क्वालिफाइड मास्टर दिखाई दे रहा है, क्वालिफाइड मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर सीनियर मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर रीजनल मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर नेशनल मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर ग्लोबल मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर क्राउन मास्टर या उससे ऊपर के लेवल के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले मैं बीडी की बात करता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बीडी हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ परचेज करनी है, वो भी 150 पीवी की हर महीने, और ये सेकंड परचेज होगी टू एंटर इन सुपर क्लब। अगर आप एडी हैं तो भी आपको 150 पीवी की सेल्फ परचेज करनी है, और आपको कुछ भी कोई शर्त नहीं है आपके लिए अगर आप सेल्फ परचेज करते हैं 150 पीवी की। लेकिन हाँ, ये सेकंड परचेज होनी चाहिए। तो हर महीने अगर आप 150 पीवी की सेकंड परचेज करते हैं बतौर सेल्फ परचेज तो आप सुपर क्लब में एंटर करते हैं। अगर आप नॉन क्वालिफाइड मास्टर हैं, जो पुराना ईडी होता था, तो आपको सेकंड परचेज में, ये सारी बात सेकंड परचेज में चल रही है, कुछ भी फर्स्ट परचेज में नहीं चल रहा है। प्लीज आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप 150 पीवी की सेल्फ परचेज करें और आपकी डाउनलाइन का जो ग्रुप वॉल्यूम है वो 730 पीवी